हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो सीटेट 21 जनवरी को हुआ था 2024 वाला है ना, वहाँ पे ऑफिशियल आंसर की बात की जाएगी। और ये जो मार्क्स बढ़ने की बात है, क्योंकि बहुत लोग का कंसर्न है कि सर मेरा 2-4 नंबर से रुक रहा है सीटेट, है ना। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे कि जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे। आप बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, रिजल्ट कब आपको देखने को मिलेगा, और जो पासिंग मार्क्स की यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि अदर स्टेट के लिए या फिर अदर जो डेली डी ट्रिपल एस बी है, डी ट्रिपल एस बी एग्जाम होने वाला है ना। इसको लेकर भी बहुत लोग का सरदर्द है कि इसमें पासिंग मार्क्स कितना होता है, या बीपीएससी का जो टीयर 3 नोटिफिकेशन है वो भी मार्च में आपको देखने को मिल जाएगा। मार्च में भी फॉर्म एग्जाम देखने को मिल जाएगा, हो सकता है फेब के एंड में आपको फॉर्म फिलअप करने को देखने को मिल जाएगा। तो बीपीएससी में उसके पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, या फिर जिनका सीटेट क्लियर हो गया है अब उनको नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें गाइस इसमें मैं बताऊंगा। और जो एक स्ट्रेटजी के साथ गाइस है ना, कि ऑफिशियल आंसर की के बारे में जो बात की गई है हर एक चीज। और इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट निकल देखने को मिल रही है कि सब लोग कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ था अब उसका री एग्जाम नहीं होगा, सभी को क्या कर दिया जाएगा, 90 मार्क्स दे करके पास कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे अब री एग्जाम की बात नहीं की जा रही है, अब सीधे सीधे कहा जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से फेक है गाइस। क्या है, कैसे है, अब मिलेगा 90 क्या, सारी चीजें इस वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे। तो प्लीज गाइस, अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। जो भी सीटेट का प्रिपरेशन करें या फिर टीचिंग फील्ड में है, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर डी ट्रिपल एस बी का, तो आइए गाइस हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो सीटेट और रिजल्ट 2024 की बात है, इसमें ऑफिशियल आंसर की बात की जा रही है कि कब तक हमको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि आपने यूट्यूब के थ्रू या फिर मैंने भी पेपर एनालिसिस कराया था, है ना। मैं भी पेपर एनालिसिस कराया था। तो जिनका भी आपने मैच कर लिया है, तो अगर 2-4 नंबर से जिसका मान लीजिए 82 का पासिंग मार्क्स, उनका 78 बन रहा है ना, या फिर किसी का 84 बन रहा है, 86 बन रहा है, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि अब मेरा होगा ही नहीं। तो गाइज मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें जो सीडीपी का, है ना, जो आपका सीडीपी है, सीडीपी उसमें जो पेडागाजी वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें एक दो क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं कि जब आप ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तो वो एग्जैक्ट आंसर कुछ उनका और होता है। तो प्लीज आप उनका वेट कर लीजिए, है ना। तो और बाकी सब्जेक्ट में भी कहीं आपको बोनस मार्क्स भी मिलता है, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं। तो आपको इस समय मैच किए होंगे तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि नहीं मेरा पास नहीं हो रहा है, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तब आप श्योर हो जाइएगा कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे पासिंग मार्क्स की बहुत लोग बात कर रहे हैं कि सर मेरा तो 82 मार्क्स हो रहा है, लेकिन मैं जनरल कैटेगरी से नहीं हूँ, तो क्या मैं ये वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, मैं पास माना जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, या फिर क्या क्राइटेरिया है पासिंग मार्क्स का, है ना। तो गाइस सिंपल सा, यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 82 मार्क्स, और एससी एसटी से हैं तो 82 मार्क्स, है ना। तो ये रहा आपका पासिंग मार्क्स कि अगर जनरल से हैं तो आपको 90 चाहिए ही चाहिए, ओबीसी है तो 82, एससी एसटी है तो 82, ठीक है। हाँ, अभी बात करेंगे अदर स्टेट के लिए कि जैसे बीपीएससी है, या फिर आपका डी ट्रिपल एस भी है, कोई भी अनदर स्टेट में आपका एग्जाम होता है, जिस स्टेट से आप नहीं है वहां पे अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप ओबीसी हैं तब भी आपको कितना चाहिए, आपको 90 मार्क्स चाहिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर 90 मार्क्स मतलब चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसे मैं बीपीएससी की बात करता हूँ, तो इसमें जो आउटसाइड वीमेन थी, है ना, इनका जब रिजल्ट आया, है ना गाइस, तो देखा गया कि 8 से 9 वीमेन जो थी वो 90 मार्क्स इनका नहीं था। जब 90 मार्क्स इनको नहीं था तो इनको बाहर कर दिया गया, इनको जॉब से बाहर कर दिया गया। क्योंकि बहुत लोगों का ये मिथ था कि नहीं, जो बीपीएससी में जो वीमेन है वो भले ही अदर स्टेट से हैं, अगर उनका 90 मार्क्स भी नहीं है तो उनका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ वीमेन ऐसे देखने को मिली जिनका जो है वो जो आउटसाइड स्टेट से थी, है ना, अदर अनदर स्टेट से, बिहार को छोड़ करके उनका 90 मार्क्स नहीं था, तो उनको क्या कर दिया, बाहर। तो बस अगर आपका सच में 90 प्लस हो जाता है ना, या 90 मार्क्स हो जाता है, तो आप कहीं के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, किसी भी टीचिंग फॉर्म फिलअप करने के लिए। ओके गाइज, आगे देखते हैं क्या मार्क्स बढ़ेंगे। इस पे बहुत सारे बात हो रहे हैं ना कि मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं इस पे बात किया अभी ऑफिशियल आंसर की को लेकर के, कि पिछली बार भी बढ़े थे। जैसे मैंने भी सीटेट का एग्जाम दिया था तो मेरा भी 3 से 4 मार्क्स बढ़ा था गाइज, है ना। आई थिंक 2 मार्क्स सीडीपी में बढ़ा था, ईवीएस में 1 मार्क्स पड़ा था, और मैथ में ऐसे करके पेडागाजी में ज्यादा चांस होते हैं बढ़ने के। क्योंकि आपने अभी यूट्यूब से ही मैच कराया होगा, या फिर मैंने भी पेपर का एनालिसिस कराया है सारे सब्जेक्ट का, तो आपने भी मैच किया हो। तो मैं उस एनालिसिस कराते समय बता भी रहा था कि 1 और 2 मार्क्स आपका क्या हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, या फिर कोई क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। वो जो सीटेट ऑफिशियली मानेगा कि यही आंसर करेक्ट है, क्योंकि कभी कभी डाउट होता है कि एक 1 होगा, या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो बी होगा, है ना।
तो इसमें अगर कोई बी करा दिया, लेकिन ऑफिशियल आंसर की अगर ए मानता है तो आपको ए को ही मानना पड़ेगा। हो सकता है आपने ए किया हो, तो यहाँ पे 2 से 4 मार्क्स निश्चिंत रहिए, या फिर किसी का मार्क्स और जो ऑप्शन है सिमिलर हो जाता है तो उसमें बोनस मार्क्स मिलता है। तो आपको जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आ जाता तब तक कोई सोचना वोचना नहीं है, आप जल्द अपना तैयारी करते रहिए। हाँ, ये सबसे फेक न्यूज आ रही है, सबसे मिथ है कि मतलब जो री एग्जाम आप क्या करेगा, जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, वो री एग्जाम ना करा करके सभी को 90 मार्क्स दे करके पास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप इस वहम में ना रहे। अगर आपका सच में ऑफिशियल आंसर की आने के बाद अगर 82 मार्क्स आपका नहीं हो रहा है या फिर 90 मार्क्स आपका नहीं हो रहा है, दैट्स मीन आप फिर से नेक्स्ट सीटेट के लिए आप प्रिपरेशन में लग जाइए अच्छे से। बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी, ये सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कहिए तो गाइज मैं आपको शो करता हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ देर पहले चेक किया था, जैसे ये बहुत ज्यादा न्यूज देखने को मिली कि री एग्जाम नहीं होगा सीटेट का जो पेपर लीक हुआ था, अब सीधे सीधे सभी को क्या कर दिया जाएगा, 90 मार्क्स देकर के पास कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से ये गलत है ना। आते हैं हम लोग, आप देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। हाँ, जैसा ऐसी कोई बात अगर होगी तो सीटेट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, सो दैट मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा कि क्या ऐसा कुछ है भी या नहीं है। व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है जिनका अगर सीटेट क्वालिफाई हो जाता है तो, है ना। तो अब मैं आगे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ DSSS। इसको लेकर के बहुत लोगों का कंसर्न होता है, क्योंकि इसका जो नोटिस होता है ना, ये मे बी आपको देखने को मिल जाएगा मार्च में, है ना। मार्च में स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली। और एक चीज और कि जो DSSS भी है, इसका जो TGT का है थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा खासा वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी और फॉर्म फिलअप जल्दी होगा। हाँ, इसमें सीटेट पासिंग मार्क्स को लेकर के बहुत लोग का क्वेश्चन है, तो मैं कहूंगा जनरल, OBC, ST SC। अगर दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप दिल्ली से हैं तो जनरल में है तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। OBC अगर आप दिल्ली से हैं तो 82 मार्क्स चाहिए, और ST SC हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। वो भी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप अदर स्टेट से हैं, राइट, अगर आप अदर स्टेट से हैं, दिल्ली को छोड़ करके कहीं से भी हैं, आप भले ही OBC क्यों ना हो, लेकिन आपको चाहिए 90 मार्क्स, ठीक है। अभी मैं पिछले भी बता रहा था कि आप अदर स्टेट से हैं और दूसरे स्टेट में आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए, भले ही आप जनरल मैटर कि आप जनरल हैं या फिर OBC हैं, राइट। आपको दोनों के लिए 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है गाइज। तो इस पे ध्यान रखिएगा आप। हाँ, ST SC के लिए आपका 82 मार्क्स है, नो डाउट। तो DTPSB का जिनका कंफ्यूजन था, ये पासिंग मार्क्स को लेकर मैंने क्लियर कर दिया। और यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की बात जो चल रही थी, तो गाइज ये आपको 1 वीक में देखने को मिल जाएगा, 7 से 8 दिन में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की बात किया हूँ। तो आई थिंक ये 7 से 8 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, एटलीस्ट 1 वीक फेब में। तो और एक चीज जो रहेगी बात रिजल्ट का, तो फेब के एंड में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो मैं यहाँ पे रिजल्ट की बात किया हूँ। तो आपको ये फेब के एंड में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। अब मार्क्स की बात करेगी, पासिंग मार्क्स की बात हो गया, व्हाट नेक्स्ट। और ये सबसे बड़ी फेक न्यूज थी कि री एग्जाम न करा करके सबको 90 मार्क्स दिया जाएगा, इसको लेकर के मैं बहुत ज्यादा कंसर्न था, जिसपे मेरे को बहुत ज्यादा इस पे कमेंट आया था, देन मैं इसकी वीडियो बना दिया गाइस। आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। तो गाइस कीप वॉचिंग, सच में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, अगर किसी का कोई डाउट है किसी के रिगार्डिंग, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर नेक्स्ट सीटेट का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया जाए, जो भी कुछ है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, सो दैट मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। और हाँ, जैसे DTPSC का एग्जाम है तो इसमें इंग्लिश वगैरह का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है, तो मैं डेफिनेटली अब वीडियो के थ्रू सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करूंगा गाइज, कवर करूंगा। तो प्लीज़ गाइज कीप वॉचिंग, थैंक यू।